स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर अब कन्वेंशनल वॉरफेयर टेक्टिक से नहीं लड़ा जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो काउंटर ऑफेंसिव पाकिस्तान से आया, उसमें उन्होंने टर्किश मेड एंड चाइनीज मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ बड़े मॉडर्न भी थे और उनको काउंटर करने के लिए हमने भी पूरी ताकत से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। लेकिन बात यह हो गई कि अब मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होना था। इंडियन आर्मी ने मई के बाद से ही ड्रोन्स या काउंटर ड्रोन्स वाली जो टेक्निक्स होती हैं उन सब पे काम करना शुरू किया, ताकि डिफेंसिव टेक्निक और ऑफेंसिव टेक्निक दोनों पे काम किया जा सके। अब हाल ही में इंडियन आर्मी की एक सुदर्शन कोर नाम का एक दल है, जिसने क्या किया, जिसने काउंटर ड्रोन सिस्टम 3 हैं, एक अग्नि नाम है उसका, एक का नाम अंबर है और एक का नाम अजीत है। तीनों को टेस्ट किया है भोपाल में। तो आज के इस वीडियो में वही हम जानेंगे, क्योंकि देखो ड्रोन्स को लेकर के हाल ही में 25 वाला जो प्री हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्योंकि अब ड्रोन की बात है और ड्रोन, अब देखिए ड्रोन एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है और ड्रोन से यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी आ रहा है, तो इसका यूपीएससी में पूछे जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो पहले तो इस एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जो सुदर्शन कोर है, ओके, नाउ हैज एन आंसर टू द मॉडर्न ड्रोन थ्रेट्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 काउंटर ड्रोन सिस्टम को अभी टेस्ट किया है, अग्नि, अंबर एंड अजीत, एट भोपाल मिलिट्री स्टेशन। काम क्या होगा इसका? टू काउंटर मॉडर्न ड्रोन थ्रेट्स लाइक स्वार्म एंड स्टेल्थ टेक्निक। और आगे चल करके कैपेबिलिटी डेवलप की जाएगी सर्विलेंस एज वेल एज ऑफेंसिव स्ट्राइक्स की। अब ये तीनों के एक बार फीचर्स देख लेते हैं कि क्या है। अग्नि का फीचर देखे तो हैंड हेल्ड है, मतलब इंडिविजुअल सोल्जर के साथ में उसको तुरंत डिप्लॉय कर सकते हैं। हैंड हेल्ड शॉर्ट रेंज काउंटर ड्रोन सिस्टम है। कैपेबिलिटी क्या है? डिजाइन फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि इंडिविजुअल कोई भी ऐसे उसको हाथ में लेकर के जा सकता है। सोल्जर अग्नि इज लाइट वेट एंड पोर्टेबल एज वेल। एम्प्लॉय फॉर बोथ हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल। ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। हार्ड किल का मतलब ड्रोन को देख के उड़ा दिया, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी और काइनेटिक इंटरसेप्टर। एंड जैमिंग, सॉफ्ट किल मतलब जैमिंग जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मेथड टू न्यूट्रलाइज द ड्रोन थ्रेट। तो दोनों ही टेक्निक का इस्तेमाल ये कर सकता है। मतलब अब तीनों ही सिस्टम, चाहे वो अग्नि हो, अंबर हो या अजीत हो, तीनों ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल के लिए बनाए गए हैं। इट ऑप्टिमाइज फॉर द शॉर्ट रेंज एंगेजमेंट्स, मेकिंग इट सुटेबल फॉर टेक्टिकल सिनेरियो लाइक बॉर्डर पेट्रोल और अर्बन ऑपरेशन। सिमिलरली अंबर का क्या है? अगेन मेन पोर्टेबल है, शॉर्ट टू मीडियम रेंज है, काउंटर ड्रोन सिस्टम। कैपेबिलिटी अगेन ग्रेटर रेंज देन अग्नि, इसकी रेंज उससे ज्यादा है। डिजाइन फॉर पोर्टेबिलिटी वाइल मेंटेनिंग द वर्सिटैलिटी। अगेन हार्ड किल, सॉफ्ट किल, डिजाइन टू सपोर्ट प्लेटून लेवल ऑपरेशन। तो एक टेक्टिकल लेवल पे, एक प्लेटून लेवल पे ऑपरेशन। एंड लास्ट वन विल बी द अजीत, मैन पैक शॉर्ट रेंज काउंटर ड्रोन सिस्टम। अजीत इज ए बैकपैक स्टाइल सिस्टम, okay, slightly bulkier than Ajit but still Agni, but still portable. Like other system, it supports both hard kill and soft kill, okay, and it designed with the soldier feedback for the ease of the use and deployment in the dynamic combat situation. अब इंडियन आर्मी ना सिर्फ काउंटर ड्रोन सिस्टम को टेस्ट कर रही है, इसके अलावा इंडियन आर्मी और क्या कर रही है? ड्रोन स्वॉर्मिंग टू स्मार्टर वॉर रूम, आर्मीज AI रोड मैप फॉर ऑप्स बाय 2026 एंड 2027। आर्मी इसके लिए भी तैयारी कर चुकी है। ओके, इंडियन आर्मी इज एक्सेलरेटिंग इट्स अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, एमिंग फॉर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द ऑपरेशन, ताकि हम भी ऑफेंसिव भी कर सकें, डिफेंस भी कर सकें। जैसे कि ड्रोन स्वार्मिंग एंड कोऑर्डिनेटेड मिशन, स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स को भेजना, AI मशीन लर्निंग और बिग डेटा का यूज करके अपना भी एक तैयार कर देंगे। रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग, AI टूल विल प्रोसेस द डेटा फ्रॉम ड्रोन, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सेंसर टू इनेबल फास्टर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। आपको कुछ करना ही नहीं है, ड्रोन्स को भेजा, ड्रोन सर्विलेंस करके डेटा इकट्ठा कर लेगा, सैटेलाइट का भी डेटा लेगा और आपको पूरी पिक्चर बता देगा। और हो सकता है कि वही ड्रोन्स अटैक भी कर दे, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। फ्यूचर वॉरफेयर बदलने वाला है।
कॉम्बैट सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग, एंड द लास्ट वन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड साइबर ऑपरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब हमने काउंटर ऑफेंसिव किया तो इतना तो वो कर नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी लॉन्च किया था। तो उनको टैकल करने के लिए भी ड्रोन का होना बहुत जरूरी है। और यही नहीं, एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा के साथ साथ आईआईटी रोपड़ ने एक डिजाइन किया है और उसको इंडियन आर्मी ने अपना भी लिया है, उसको भी सपोर्ट कर रही है। सो आईआईटी रोपड़ इज डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन सर्विलेंस ड्रोन एंड फॉर द इंडियन आर्मी एट द सेंटर ऑफ ड्रोन्स, ओके, कोडरास में किया जा रहा है। तो वॉर जोन टेरेन एंड परफॉर्मिंग रियल टाइम जियो लोकेशन एस्टिमेशन, जिससे कि सर्विलेंस कैपेबिलिटी एंड फ्रंट लाइन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि इंडियन आर्मी इज कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर दीज सच टाइप ऑफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है दैट पाकिस्तान यूज ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशन टू अटैक इंडियाज मिलिट्री साइट्स। 400 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे गए थे और वो भी टर्किश मेड, काफी अच्छे वाले। अब ये ऐसा पाकिस्तान यूज कर क्यों रहा है, मतलब मेंस में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कर क्यों रहा है। तो देखिए, ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर वॉर के लिए अच्छा है, ठीक है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों को देख लेते हैं कि पाकिस्तान टाइप का जो कंट्री है वो क्यों इन फायदों को देख करके ड्रोन्स का यूज कर रहा है। तो पहला, टेस्टिंग इंडिया एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। 400 ड्रोन भेज दिए एक साथ। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट तो होगा ना यार। आप खुद समझिए कि 400 ड्रोन्स को निपटाने में इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया। उनको पता चल गया कि एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन क्या है, ठीक है, लोकेशन पता चल गई, एग्जॉस्ट कर दिया, और अब रियल हमला तो अब होगा। तो ये भी किया जाता है। 300 to 400 ड्रोन्स अक्रॉस 36 लोकेशन फ्रॉम लेह टू श्रीनगर टू क्रीक, ओके, टू प्रोब द air defense system, forcing India to expand costly interceptor missile, reveal the positioning and effectiveness of the air defense system and to gather intelligence। तो ये एक इसका सबसे बड़ा यूज हो गया। दूसरा यूज है असिमेट्रिक वॉरफेयर, क्योंकि सिमेट्रिक वॉरफेयर में तो पाकिस्तान इंडिया के सामने टिक नहीं पाएगा, तो असिमेट्री पे वो हमेशा रिलाई करते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। वी विल कट इंडिया इनटू 1000 पीसेस। तो उसी का आगे ये एक कंटिन्यूएशन है, जैसे कि ड्रोन्स कैन डिसरप्ट इंडियन ऑपरेशन, टारगेट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हैरेस सिविलियन एरियाज, क्योंकि आपने देखा कि जम्मू में दिख रहे हैं ड्रोन, वहां के लोग डरे हुए हैं, हैरेस किया जाता है विदाउट एस्केलेटिंग द फुल स्केल वॉर, एंड दिस अलाइंस विद द पाकिस्तान हिस्टोरिकल पैटर्न यूजिंग प्रॉक्सीज एंड लो इंटेंसिटी टैक्टिक्स। मूविंग अहेड विद दिस सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस, जो टर्किश ड्रोन्स थे Songer model could map India's military installation, radar position and response pattern, providing data for the future operation। तो सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस के लिए जरूरी है। साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल वॉरफेयर, सिविलियन एरिया से स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स को उड़ा दो। साइकोलॉजिकल एक डिफीट है, और आर्मी भी बहुत ज्यादा क्या है कि एग्जॉस्ट हो जा रही है बिना फुल स्केल वॉर के। तो एक ये साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल वॉरफेयर किया जाता है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर ब्रॉडर ऑपरेशन, कि ये तो सिर्फ आपने एग्जॉस्ट करने के दे दिया है, रियल अटैक तो अब होगा, एक ये भी पॉइंट बन जाता है। और इसीलिए और कॉस्ट इफेक्टिव है, पाकिस्तान टाइप की कंट्री जो कि आईएमएफ के पैसों पे पल रही है, उसके लिए सस्ते तरीके से इंडिया को परेशान करने का तरीका है, वो भी हम बोल सकते हैं। एम्बिग्विटी ऑफ ओरिजिन एंड डिनाइबिलिटी ऑफ यूज, हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सीज का यूज करके, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का यूज करके इंडिया को हमेशा परेशान करता रहा है। तो अब ड्रोन्स भेज दिए और बोल देंगे कि हमने तो भेजे ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने भेजे। और जैसा आप सब जानते हो, पाकिस्तान इज मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ग्रुप्स, तो वहां पे इतने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जितनी वहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, तो वो भी इंडिया पे अटैक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी डिनाइंग। तो ये सारे रीजन है। कभी कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि ड्रोन्स इतना पोटेंट वेपन क्यों बन गया है मॉडर्न वॉरफेयर का, तो आपके सामने सारे ऑप्शंस यहां पे हो जाएंगे। ड्रोन्स को लेकर के अभी इतना रेगुलेशन का पॉइंट नहीं आया, जब आएगा वी विल डिस्कस। तो इसको लेकर के एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट regarding the indigenous counter drone system recently validated by Indian Army सुदर्शन चक्रा कॉप। आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन
आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिसका भी राइट होगा देन वी विल ओके लाइक दैट पर्टिकुलर कमेंट। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ड्रोन्स आने वाले टाइम पे मेंस और प्री दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से बार बार जब भी ड्रोन्स न्यूज में आता है मैं इस पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों तक जो सही इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाए। और एग्जाम के लिए, जैसे इंडियन आर्मी बैटल फील्ड के लिए रेडी हो रही है, हम अपनी बैटल फील्ड के लिए रेडी हो सके। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।